हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहे हैं ना। हिंदी में हम लोग का क्या पढ़े थे पिछले दिन? काल पढ़े थे। अच्छा कुछ हम बाकी लिख के देते हैं, उसमें आपको जो हम पूछेंगे वो बताना है, ठीक है? राधा एक लड़की है। इसमें राधा क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा। संज्ञा है। अच्छा उसके बाद राधा एक सुंदर लड़की से सुंदर क्या है? विशेषण। विशेषण है। ये हमारा क्या था? संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा है। ये क्या है हमारा? विशेषण है। कोई दिक्कत? अब यहीं पे अब एक और बाकी लिखते हैं। राम एक सुंदर लड़का है। अब इस बात में क्या है? ये विशेषण है यहाँ, ये क्या है? संज्ञा है। और ये भी क्या है? संज्ञा है। अब एक चीज देख रहे होंगे, अब एक दोनों के जगह पे एक अगर इस बात को चेंज करते दूसरा बात लिखे हैं। राधा पढ़ती है और राम पढ़ता है। यहाँ देखिए राम और राधा दोनों क्या है? संज्ञा है। और यहाँ पे क्या पढ़ना क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा का कौन सा संज्ञा है? इसका लिंग क्या है? जेंडर क्या है? लड़की। लड़की। तो उसको किस लिंग में रखते हैं? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। ये क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। और ये क्या है? पुरुषलिंग। पुल्लिंग। तो लिंग के आधार पे क्या हुआ? पढ़ना एक ही क्रिया था, लेकिन यहाँ क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया तो ता है आ गया, और अगर स्त्रीलिंग था तो ती है। तो यहाँ लिंग के आधार पे क्रिया का रूप चेंज हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? विशेषण है। ये क्या है? विशेषण है। यहाँ क्या है? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, सुंदर का सुंदर ही लिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिंग से कोई अंतर पड़ रहा है इसमें? नहीं। तो ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनका की प्रयोग करते हैं तो उसमें लिंग का कोई अंतर नहीं पड़ता है। जैसे मुझे चोट लग गई, वाह वह बहुत अच्छा लगा था। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, आह का कोई रूप चेंज होता है? बाह के लिए कोई रूप चेंज होता है? लड़की के लिए बाह ही बोल देते हैं? नहीं, बाह के लिए बाह बोलते हैं। लड़की के लिए क्या बोलते हैं? या लड़का हो चाहे दोनों के लिए हम आह का आ ही बोलते हैं, सवास का सवासी दिन बोल देते हैं। तो क्या होता है? तो ये सारे क्या है? संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन जब हम उसको हम क्या कहते हैं? ये सबको संज्ञा कह रहे हैं, लेकिन जिस व्याकरण का वह भाग जिसमें कि क्रिया सर्वनाम जो करता है उसके लिंग रूप आदि के आधार पे उसके रूप में परिवर्तन नहीं होता हो, उसको हम क्या कहते हैं? जानते हैं? अगर व्याकरण का वह भाग जिसका कि जिस पर कि किसी क्रिया मतलब लिंग रूप का क्या बोलते उसको प्रभाव नहीं पड़ता हो, उससे परिवर्तन नहीं आता हो, रूप में परिवर्तन नहीं हो, उसमें चाहे वो किसी लिंग का हो किसी वचन का हो, वो हमेशा सेम रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। नहीं, जैसे अच्छे तो बोले जाते हैं, जैसे अंगूर खट्टे हैं, खट्टा विशेषण है, लेकिन जब बहुत सारा अंगूर के लिए यूज किया तो खट्टे कर दिए ना, उसका रूप तो चेंज हो गया। तो उसको हम अव्यय कहते हैं। अवयव। उसको हम क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? अवयव। अवयव एवं उसके भेद। है ना? तो अवयव का परिभाषा क्या होगा कि व्याकरण का वह वैसा शब्द जिस पर कि किसी भी लिंग रूप वचन पुरुष कारक का असर ना पड़ता हो। ये संज्ञा में क्या होगा? संज्ञा पर असर पड़ता है ना?
लिंग का पुल्लिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। वही क्रिया पे क्या होता है, क्रिया पे भी असर पड़ता है। अगर वो स्त्रीलिंग है तो वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में कन्वर्ट हो जाता है, सर्वनाम का भी वही होता है। तो ये सारे का प्रभाव सब पे लिंग वचन का, जैसे सर्वनाम में यह के लिए जैसे मैं के लिए क्या होता है, फिर अगर बहुत वचन होता है तो हम हो जाता है ना, तो रूप चेंज हो गया। फिर आपका क्रिया में पढ़ता है कि पढ़ती है हो गया, मतलब रूप चेंज हो गया लिंग के आधार पे। विशेषण में क्या है कि जैसे अच्छा लड़का है और वे अच्छे लड़के हैं, तो अच्छे जब हो गया तो उसका रूप चेंज हो, उसके वचन के हिसाब से बहुवचन हो गया तो उसको अच्छे कर दिए। तो इस तरह से क्या होता है कि उसके रूप में परिवर्तन चेंज हुआ। लेकिन जैसे धीरे धीरे वह धीरे धीरे चलता है, तो ये जो धीरे धीरे शब्द है, चाहे वो किसी भी रूप में आ जाए, चाहे स्त्रीलिंग के साथ आए कि बहुवचन के साथ आए, या फिर एक वचन के साथ आए, या फिर कर्ता में आए, कर्म में आए, कहीं पे भी प्रयोग हो, वो उसका रूप में चेंज होता है। हमेशा धीरे धीरे ही लिखाता है, वह धीरे धीरे लिखती है, वह धीरे धीरे पढ़ता है, वह धीरे धीरे काम, वे लोग धीरे धीरे काम करते हैं। धीरे धीरे ग्रुप में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये सारे जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इन शब्दों को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब अवयव का परिभाषा बता सकते हैं? बोलिए। व्याकरण का वह रूप जिस पर वचन, लिंग, पुरुष का असर नहीं न पड़ता हो, वो अपने ही मूल अवस्था में हमेशा रहते हो, उसको क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। तो अवयव में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, अवयव के बाद अवयव का हम भेद देखते हैं कि अवयव के अंतर्गत हम किसको किसको रखते हैं। इसका 5 भेद होता है। सॉरी, अव्यय, अव्यय के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। किसमें? हिंदी में। सबसे पहला हमारा है क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। दूसरा क्या है? संबंध बोधक। जो अंग्रेजी में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, उसी का सब रूप यहाँ आ जाता है। कुछ आधा हो जाता है अलग और आधा अलग होता है। फिर क्या है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। फिर चौथा क्या होता है? विस्मयादि बोधक। और पांचवा हमारा क्या है? निपात। एक शब्द आता है निपात। अब हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला हमारा क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, बता सकते हैं? विशेषण क्या होता है पहले वो बताइए। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। जो संज्ञा, जो सब संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता होता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब हम यहाँ पे यहाँ पे क्या आ गया? क्रिया विशेषण। तो इसके नाम के से पता चल जाएगा कि क्रिया और विशेषण आना चाहिए। यस। तो शब्द का वह रूप, वह शब्द जो कि किसी क्रिया की विशेषता बता रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण कहेंगे। कैसे? कि जैसे वह तेज चलता है, तो यहाँ किसका तेज जो है किसका विशेष होता है? चलने का, न कि वह का विशेषता। वो किसका बता रहा है विशेषता? चलने का। कि चलने की क्रिया कैसी है? तो तेज है। वह धीरे धीरे पढ़ता है, तो धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रही है? पढ़ने का। पढ़ने का। वो पढ़ना क्या है? क्रिया है, यानी कि क्रिया विशेषण है पढ़ना। नहीं, पढ़ना क्या है? पढ़ना शब्द क्या है? क्रिया। क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के उदाहरण लिख लीजिए कुछ, जैसे तेज।
उदाहरण में लिखिएगा कौन कौन सा? तेज, सुंदर, 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 सुंदर दोनों आता है। जैसे उसकी वह उसका जो कला है, वो जो लिखावट है सुंदर है। लिखावट क्रिया थोड़ी ना है। लिखावट क्रिया नहीं है, सॉरी, सुंदर के प्रयोग किया हो सकता है। हाँ, वह सुंदर लिखती है, वह जो है सुंदर लिखते, तो लिखने का विशेषता होता है उसका लिखावट जो है वो सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर हो गया। फिर जल्दी और देर से, देरी जिसको कर सकते हैं। ये सारा क्या हुआ हमारा? क्रिया विशेषण। ये क्या करता है? क्रिया शब्द के विशेषता बताते हैं, और इसके एक कोई भी विशेषण शब्द जो होता है वो मुख्य रूप से जिसकी विशेषता बताता है उसके पहले यूज होता है ज्यादातर। कभी कभी बाद में यूज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है उस शब्द के जस्ट पहले लगा होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो लड़का की विशेषता बताया अच्छा, तो किसके पहले लगा? अच्छा के, लड़का के पहले। लड़का क्या था? संज्ञा, तो संज्ञा की विशेषता बता इसलिए संज्ञा के पहले लगा। यहाँ क्या है? उसका जो वह सुंदर लिखती है, वह सुंदर पढ़ता है, मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो जिसके विशेषता बताता है उसके आगे वो सब लगता है मुख्य रूप से। लेकिन कभी कभी बात होता है कि वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण और वाक्य के रूप में हम लिख सकते हैं, वह प्रतिदिन पढ़ता है। वह क्या करता है? प्रतिदिन पढ़ता है। तो इसमें पढ़ने की विशेषता क्या बता रहा है? उसको डेली के डेली वो पढ़ाई करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमारा नेक्स्ट है क्रिया विशेषण में भी कुछ भाग है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल में नहीं, थोड़ा सा देख लेंगे। क्रिया विशेषण का 3 रूप होता है। कौन कौन सा? साधारण क्रिया विशेषण, नोट कर लीजिए। क्रिया विशेषण का 3 रूप होता है। साधारण क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, दूसरा क्या होता है? संयोजक क्रिया विशेषण, और तीसरा क्या होता है हमारा? अनुबंध क्रिया विशेषण। तीसरा क्या होगा हमारा? अनुबंध क्रिया। अनुबंध क्रिया विशेषण। अब साधारण के एक करके हम थोड़ा सा सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे साधारण क्रिया विशेषण क्या हुआ? क्रिया विशेषण का वह रूप जिसको कि हम डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं, उसके लिए किसी खास चीज, जैसे वह जल्दी आता है, या फिर तुम जल्दी आओ, वह जल्दी आया। तो जल्दी जो शब्द है वो सीधे यूज हो गया, जिसको क्या कहते हैं? साधारण क्रिया विशेषण क्या है। अब संयोजक क्रिया विशेषण क्या होता है? कि वह पढ़ता है लेकिन पास नहीं होता है, वह खेलता है लेकिन जीतता नहीं है। अब किसका विशेषण होता है? जीतने का। वो खेलता तो है लेकिन हार जाता है, जीत नहीं पाता है। तो वहां पे क्या हो रहा है? वो दोनों को जो विशेषता बता रहा है जोड़ करके, है ना। या फिर जहां पर वह है वहीं पर तुम हो, मतलब जहां पर अब समुद्र है वहां पर कभी जंगल था। अब यहाँ पे कौन सा शब्द है? जहां और वहां। जहां वहां क्या है? क्रिया विशेषण है। तो ये क्या कर रहा है? दोनों एक साथ यूज होता है, अलग अलग इसका यूज हम नहीं कर सकते हैं। जब भी यूज होगा जहां वहां एक साथ, यहाँ वहां, जहां तहां, जब तब, ये सारे शब्द होते हैं कि एक वाक्य भी स्टार्टिंग में एक यूज हुआ, उसके बाद वाक्य होगा, फिर उसका दूसरा जो दूसरा रूप भाग है वो यूज होगा, और फिर बाकी रहेगा। समझ गया? नेक्स्ट हमारा क्या है? अनुबंध। अनुबंध क्रिया विशेषण क्या होता है? कि किसी भी निश्चय के लिए, निश्चय मतलब कि वो जो काम हो रहा है, जैसे मैंने उसे देखा तक नहीं है, आज आपके आने भर की देर है। यहाँ जो भर है या फिर तक है वो क्या कर रहा है?
क्रिया की विशेषता बता रहा है। कैसे? उसे देखा तक नहीं है, मतलब आज के पहले कभी हम उसको देखे ही नहीं है, तो देखा तक नहीं है, इस तरह से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्या था क्रिया विशेषण के बाद? संबंध बोधक, है ना? संबंध बोधक देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसे कहते हैं? ये इसका नाम से ही पता चला है कि शब्द का वह रूप जिससे कोई संबंध बताने का प्रयोग किया जाए, संबंध बताने का भाव हो, प्रकट हो। जैसे कि बोले कि जहां पर बात के ऊपर, के साथ, नीचे, ऊपर, ये सारे जो शब्द यूज होते हैं, या भीतर, बाहर, ये क्या होता है? मेरा संबंध बोधक हाँ हो सकता है, लेकिन वो सर्वनाम है। मेरा तुम्हारा क्या है? वो सर्वनाम है। ये क्या करता है? जो है संज्ञा के बाद आने वाले दूसरे जो शब्द होते हैं, दोनों के बीच में कनेक्शन बनाता है, संबंध बताता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय तक गया था, विद्यालय के बाद प्रयोग हुआ, मतलब एक बार बोले मैं विद्यालय गया था, मतलब विद्यालय में अंदर चले गए, और विद्यालय तक गया मतलब विद्यालय के पास जा करके हम वहां से लौट गए। इस तरह से हो गया। क्या हुआ? विद्यालय तक गया था, तो क्या किया? क्या किया? वो संबंध बताने का काम किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? और उदाहरण ले लेते हैं। नेक्स्ट, छत पर कबूतर बैठा है। तो कबूतर क्या है? कहाँ बैठा है? छत पर। छत पर। तो छत से कबूतर का संबंध बता रहा है, जिसको हम क्या कहें? संबंध बोधक वाक्य कहें। क्या कहें? संबंध बोधक वाक्य। और वो जो शब्द है उसको क्या कहें? संबंध बोधक शब्द कहें। कोई दिक्कत? संबंध बोधक शब्द किसको कहते हैं? बता दीजिए। जिससे कि दो शब्दों को जो संज्ञा का किसी दूसरे शब्द से संबंध पता चलता हो, उसको हम क्या कहें? संबंध बोधक शब्द कहें। जैसे कि और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पत्रों के द्वारा संदेश भेजे जाते हैं। तो संदेश और पत्र दो शब्द है, दोनों संज्ञा है, तो उसका संबंध किससे हुआ? के द्वारा, के द्वारा, वो दोनों का रिलेशन जुड़ा, तो उसको हम क्या कहें? उस शब्द को के द्वारा जो शब्द आया उसको हम क्या कहें? ये जो शब्द है के द्वारा, इसको हम क्या कहें? संबंध बोधक शब्द कहें। समझ गया? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। कोई दिक्कत? अब हमारा क्या है? तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंजक्शन। हाँ, समुच्चय बोधक वाक्य क्या करता है? शब्द जो है वो क्या करता है? समुच्चय बोधक का मतलब होता है कि दो वाक्य को या दो शब्द को जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं पटना गया था लेकिन वहां से लौट आया, वहां पे काम नहीं हुआ। तो क्या है? एक दो वाक्य है, मैं पटना गया था एक वाक्य हुआ, दूसरा वाक्य था वहां पर काम नहीं हुआ। अब दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए किसका हम यूज किए? लेकिन शब्द का। तो लेकिन क्या हुआ? समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। कोई दिक्कत? नो सर। इसका दूसरा नाम क्या है? योजक। अंग्रेजी पता है कि कंजक्शन कहते हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या है? योजक है। क्यों इसको योजक कहते हैं? बताइए, आप लोग बता सकते हैं? योजक दो वाक्यों को जोड़ने, दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? योजक कहते हैं। जैसे छुट्टी हुई और बच्चे भाई के द्वारा और के द्वारा, तो इस तरह से उसको क्या कहें? समुच्चय बोधक शब्द कहें। आप लोग एक एग्जांपल देके बताइए समुच्चय बोधक का। तो एग्जांपल लिखिए। वह पास हुआ हाँ। और खुश हुआ। हाँ, पास हो गया और खुश हुआ, तो दो शब्द वाक्य जोड़े और दोनों को किस शब्द से जोड़े?
और से। और से। मैं स्कूल गया था लेकिन स्कूल बंद था। हाँ तो क्या हुआ, मैं स्कूल गया, एक सब बात हुआ, दूसरा क्या हुआ, स्कूल बंद था। अब उसको जोड़े किससे, लेकिन से। ये संबंध में तो हो सकता है। संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो है संज्ञा का संबंध वो नहीं बता रहा है, वो दो बाकी को, जैसे हुआ इसका क्या संबंध है, जाने का और स्कूल बंद होने का, उसका कोई रिलेशन है, इसलिए वो संबंध बोधक में नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या था, विस्मयादि बोधक। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन। क्या होता है, आश्चर्य बोधक इसको बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसको, आश्चर्य बोधक शब्द भी इसको बोलते हैं। जैसे कि ये जो शब्द होते हैं उससे क्या पता चलता है, खुशी का पता चलता है, हर्ष का पता चलता है, दुख का पता चलता है, या फिर आश्चर्य का पता चलता है। जैसे अच्छा वो मर गया, अच्छा जैसे बोले हम, वो वाला अच्छा बहुत सारे रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जब हम अच्छा बोले, अच्छा वो मर गया, तो वहां पे हम इस तरह से लिखते हैं उस बात को, अच्छा। ये क्या कह रहे हैं, हम आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि वो हम नहीं जानते थे कि मर गया, है ना। हाय उसको चोट लग गई, तो क्या हुआ, हाय जो शब्द हुआ वो क्या कर रहा है, आश्चर्य बता रहा है, ये दुख प्रकट कर रहा है। इसलिए उसको हम क्या उसको किसके अंतर्गत रखते हैं हम, विस्मयादि बोधक। कोई दिक्कत है, विस्मयादि बोधक जो भी शब्द होता है उसका सबसे बड़ा क्या होता है, वाक्य में अगर हमको विस्मयादि बोधक खोजना है तो क्या देखना होगा, उस वाक्य के अंत में ये, उस वाक्य में जिस शब्द के बाद ये वाला सिंबल है, कौन सा सिंबल, ये मतलब उसको बोलते हैं एक फुल पूर्ण विराम के साथ नीचे फुल स्टॉप हो, दोनों एक साथ, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसका नाम, ये चिन्ह है, इसको नाम ही दे दिया विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो पहचानने के लिए जिस शब्द के बाद ये लगा हुआ रहे तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, विस्मयादि बोधक शब्द कहेंगे। शब्द को जैसे छी छी यह गंदगी है, तो छी छी जो शब्द है वो क्या है, हम अति बोध कर रहे हैं, घृणा का बोध कर रहे हैं, तो वो छी छी जो शब्द है वो किसका है, विस्मयादि बोधक है। कोई दिक्कत, हमारा नेक्स्ट देखते हैं, निपात। निपात किसको कहते हैं, है ना। अगला हमारा क्या है, निपात है। निपात का नाम नहीं सुनेंगे होंगे आप लोग, है। पांचवा हमारा है निपात। निपात किसको कहेंगे कि वे शब्द जो किसी वाक्य में चमत्कार को उत्पन्न कर दे या फिर नयापन ला दे उस वाक्य में, उसको क्या कहें हम, चमत्कार या नवीनता। उत्पन्न करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे, चमत्कार। निपात कहते हैं। वो क्या करता है, किसी शब्द के आगे या पीछे लग करके उसके अर्थ को विशेष प्रकट करता है, उसके अर्थ में चेंजिंग ला देता है। जैसे प्रशांत को ये काम करना है, एक वाक्य हुआ। अब दूसरा वाक्य है प्रशांत को ही ये काम करना है, ही जैसे जुड़ गया तो क्या हो गया, अब वो काम कोई नहीं कर सकता, सिर्फ प्रशांत को ही करना पड़ेगा और कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर ही हटा देते हैं मतलब प्रशांत को ये काम करना, लेकिन वो किसी से भी करवा सकता है या वो कोई और भी काम कर दे सकता है। अभी तो हम इसको बोल रहे हैं लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो कोई और भी कर देगा। लेकिन जैसे ही उसमें ही जोड़ दिए तो क्या हो गया, वो विशेष अर्थ हो गया वो उस वाक्य का, कि जो जिस व्यक्ति के लिए उस वाक्य का प्रयोग किया जा रहा है उसी को वो काम पूरा करना है, निश्चित कर दिया। फिर सुहाना भी जाएगी, सुहाना किसी लड़की का नाम है, जैसे सुहाना जाएगी, मैं जा रहा हूं और सुहाना जाएगी, ये दो वाक्य हुआ। अब दूसरा वाक्य बोले मैं जाऊंगा और साथ में सुहाना भी जाएगी, तो साथ में हम उनको बोले जो होते हैं मैं जाऊंगा सुहाना भी जाएगी, जब हम बोले साथ में हटा भी देंगे तो उसका पता साफ साफ अर्थ पता चलता है कि वो मेरे साथ जाएगी, है ना। या फिर हम प्रयोग किए कि मेरे
साथ सुहाना जाएगी, भी जाएगी। भी जाएगी। इस वाक्य का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसके साथ साथ एक सुहाना नाम की लड़की है वो भी जाएगी। लेकिन अगर हम भी हटा दिए तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ सुहाना ही जाएगी। मतलब मेरे साथ सुहाना जाएगी, मतलब कोई और भी नहीं जाता। जैसे 10 ग्रुप में है, उसमें एक सुहाना नाम की लड़की है तो सिर्फ वही जा रही है। और जैसे हम भी लगा दिए तो वहां पे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ साथ एक और लड़की जाएगी जिसका नाम क्या है, सुहाना है। तो ये क्या कर रहा है, भी जो शब्द है वो क्या कर रहा है, उस वाक्य के अर्थ को ही बदल दे रहा है ना। तो इसको हम क्या कहें, निपात कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है आप नहीं ना? चलिए तो आप लोग ये बता दीजिए कि अवयव किसे कहते हैं, बताइए। अवयव हम किसे कहेंगे? वह शब्द जिस पर क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग का असर न हो। वह शब्द जिस पर कि किसी भी लिंग, वचन, रूप, कारक, इन सभी चीजों का लिंग का असर न पड़ता, उससे मुक्त हो, उसके असर से मुक्त, उसको क्या कहते हैं हम, अवयव कहते हैं। अवयव के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। 5 भेद। 5 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोचक, विस्मयादि बोचक, निपात, समुच्चय बोधक। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोचक, निपात। बोचक नहीं, बोधक। ध्यान दिया करो क्लास में, कुछ भी बोल देता है। तो हम लोग अब होमवर्क लिख लेते हैं ना, क्या अगले दिन करके लाना है। होमवर्क पहला, सबसे पहला क्या है, अव्यय। अव्यय क्या? अव्यय किसे कहते हैं? और उसके भेद। सोदाहरण, सोदाहरण का मतलब क्या हो, उदाहरण के सहित। तो उदाहरण भी तो लिख सकते हैं ना। उदाहरण सहित लिखने के लिए सोदाहरण शब्द का यूज किया गया। अच्छा। अगला हमारा क्या है कि क्रिया विशेषण के 5 उदाहरण दे। क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण दे। कोई जरूरी नहीं 5, 10 याद है 10 दीजिए, 2 याद है 2 दीजिए, लेकिन देना है। ठीक है? अब थर्ड हमारा क्या है, मैचिंग करना है। मिलान करें। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक, चौथा में लिख दीजिए निपात। सेकंड हमारा है धीरे धीरे। थर्ड है और
है बिना। ठीक है, ये इसको बना के लाना है। थैंक यू।